Good morning, students. I have completed chapter 2 till now. Today I am going to start the new chapter, Ranga's marriage, and that is chapter 3 from the book Snapshots. Yes, this is from Snapshots, chapter number 3, Ranga's marriage. So let's get started. Actually, it's about a boy named Rangas. It's about the marriage of Ranga. In this chapter, you will see the marriage of Ranga as well as the village he belongs to, because the village he belongs to is very famous in India. The name of the village is Hoshahalli, and most of the geographers and most of the Britishers don't know about this village exist or not. But let me know you all, this village exists near. Actually, this village exists in southern part of India, and where this village exists. Let's get started and see how the specialty of this village and what things are famous in that village and all about these things. So let's get started. Chapter 3, Ranga's marriage, and written by Masti Venkatesh Iyengar. It is written by Masti Venkatesh Iyengar. First of all, let's see the crux of this lesson before going through this chapter. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowd mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? यहाँ पर दिया हुआ है कि रंगा हु इज द सन ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट थे उस गांव में, उन्हीं का लड़का था रंगा। और बहुत ही कम लोग एबल हो पा रहे थे अपने लड़के को, अपने सन को आउट ऑफ स्टेट भेजने के लिए, क्योंकि लोगों में स्टडीज़ को लेकर, एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं थी, not much awareness about educations or studies. So most of the people don't send their son for further studies, for higher studies, to go somewhere else to gain there. So लेकिन रंगा इज वन ऑफ देम। रंगा इज नॉट वन ऑफ देम। रंगा उनमें से नहीं था। उसके फादर अकाउंटेंट थे। वो ही नोज द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह से वो समझते थे, जानते थे। तो बहुत ही कम लोग थे उस गांव में जो अपने सन को अदर स्टेट में फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए सेंड करते थे। तो उसी तरीके से रंगा के फादर ने भी इनको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजा और वो गए, अपनी स्टडीज़ को परसू करने के लिए गए। और जब वो व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, एक्चुअली वो कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? बेंगलोर गए थे। और बेंगलोर में जब वो अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करके अपने गांव आते हैं, द क्राउड में अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट। तो उनके घर के आसपास, उनके घर के चारों तरफ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि ये बेंगलोर गया था, आउट ऑफ स्टेट गया हुआ था, क्या रंगा के अंदर कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। क्योंकि रंगा जब यहाँ रहता था तो बहुत अच्छी तरह से लोग उसके नेचर से वाकिफ थे, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नज़र आते हैं कि नहीं आते। उन सारी चीज़ों को देखने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल गैदर अराउंड हिज हाउस। His ideas about marriage are now quite different, और राइटर यहाँ पे बता रहा है कि इसके जो आइडियाज़ हैं मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, वो अलग हैं, वो कुछ डिफरेंट हैं, लेकिन फीलिंग तो सभी की एक जैसी होगी। तो यहाँ पर क्या उसके आइडियाज़ डिफरेंट थे, वो किस तरह की, क्या नाम है, शादी को, मैरिज को
बेहतर समझता था, उनके बीच क्या क्या इंटरेक्शंस होने चाहिए, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सो रंगा की मैरिज से पहले यहाँ पर देखिए उसकी गांव के बारे में दिया हुआ है, पहले उसको स्टडी करते हैं फिर आगे इसे देखेंगे। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया? वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरिराज कल्याणा। राइटर के हमें ही सरप्राइज कर रहा है इस सेंटेंसेस में, इस पैराग्राफ में। कह रहा है कि जब आप इस टाइटल को देखते होंगे रंगाज मैरिज, तो आप थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होते होंगे कि इतना सीधा सा नाम राइटर ने क्यों रख दिया, क्यों नहीं राइटर ने रंगनाथ विवाह जैसा कोई नाम रखा या रंगनाथ विजया का नाम रखा, या फिर बहुत लोग ये सोचते होंगे या फिर इससे भी कुछ अलग कुछ हट कर होना चाहिए था, या जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा। कल्याणा एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब विवाह ही होता है, मैरिज ही होता है। तो राइटर हम ही को सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना इजी नेम क्यों लिया, कुछ थोड़ा स्पाइसी नेम क्यों नहीं लिया, या फिर कैची टाइटल मैंने क्यों नहीं रखा इसका नाम, जिससे लोग पढ़ते ही थोड़ा सा उनके अंदर फीलिंग आ जाए। तो उसने कहा कि ऐसा मैंने कुछ भी नाम मैंने नहीं रखा। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिराज वेडिंग। आगे यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों रखा। कह रहा है कि यहाँ पर जगन्नाथ विक्ट्री या गिरिराज वेडिंग जगन्नाथ विक्ट्री, यहाँ पर जगन्नाथ की कोई जीत नहीं हुई है जिसकी वजह से मैं ये टाइटल रखता, या फिर गिरिजाज वेडिंग मैंने क्यों नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर गिरिजा की शादी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ रंगा की शादी के बारे में बात हो रही है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। यहाँ पर मैं अपने ही गांव के एक लड़के की शादी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर इसने एक्सप्लेन कर दिया कि किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे स्टेट की शादी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं अपने ही गांव अपने ही स्टेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड हैज़ नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए मैंने इस टाइटल का नाम बहुत ही सिंपल रखा, कोई फैंसी टाइटल या कैची लुक टाइटल मैंने इसका नहीं रखा। होशहाली, यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग बताया था होशहाली। होशहाली इज़ आवर विलेज, होशहाली ही हमारा गांव था। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो व्हाट अ पिटी, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। दोज शाहिद इन इंग्लैंड writing in English probably don't know that such a place exists and so make no mention of it. होशहाली जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी फेमस गांव है, लेकिन फेमस गांव होने के बावजूद बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। जैसे कि यहाँ राइटर बता रहा है कि आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है, फिर वो थोड़ा शॉक्ड हो रहा, सरप्राइज हो रहा। उसने बहुत से लोगों से क्वेश्चनिंग किया होगा, पूछा होगा, बहुत से लोगों को इस होशहाली के बारे में नहीं पता होगा। तो उसने कहा कि व्हाट ए पिटी, कितने शर्म की बात है या फिर कितने सरप्राइजिंग मैटर है कि यार आपने होशहाली का नाम नहीं सुना। तो कह रहा है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, बट नॉट योर फॉल्ट, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ज्योग्राफी की बुक में भी इसका नाम नहीं मिलता है। यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप ज्योग्राफी की बुक भी पढ़े तो ज्योग्राफी की बुक में भी इसका कोई जिक्र नहीं होता, कोई नाम नहीं रहता है, मेंशन नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग को भी नहीं पता होगा। अच्छा, आप लोग छोड़िए, यहाँ तक कि जो इंग्लैंड में रहने वाला जो साहिब हैं, जो इंग्लिश में अपनी किताबों को लिखते हैं, बहुत सी चीज़ों को जो स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, उनको भी नहीं पता कि इंडिया में होशहाली नाम का कोई विलेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप लोगों की बात ही क्या करना। Our own people to forget about it। कह रहा है कि हमारे अपने ही लोग इस गांव के बारे में, होशहाली के बारे में नहीं जानते, तो अंग्रेज़ों से उम्मीद क्या हम लगाएं कि वो इस गांव के बारे में जानते होंगे। हमारे अपने देश के लोग नहीं जानते तो अंग्रेज़ तो बहुत दूर की बात है।
You know how it is, they are like a flock of sheep. One sheep walk into a pit, the rest blindly follow it. कह रहा है कि एक्चुअली इसकी एक खासियत है कि स्पेशलिटी है इस गांव की, कि इस गांव में अगर कोई एक पर्सन किसी चीज़ को फॉलो करता है तो पूरे के पूरे गांव के लोग उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पर एग्जांपल वो एक शिप से कंपेयर करके दे रहा है कि अगर एक शिप सपोज करो कि आगे चल रही है और आगे चलते चलते कोई गड्ढा आता है, उस गड्ढे में अगर वो गिर जाती है तो उसके पीछे जो उसके जो फॉलोअर हैं, उसके पीछे जो चलने वाले जो और भी शिप हैं वो भी उस गड्ढे में जाकर गिर जाती हैं। इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वहाँ पर एक दूसरे को लोग। When both the Sahib in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. Cartographer means होता है one who draws maps, one who produces maps. जो मैप्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो ड्रा करते हैं, उन्हीं को कार्टोग्राफ कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो जियोग्राफर्स हैं, जो जियोग्राफी की किताबें लिखते हैं, उन लोगों ने होशाहाली को अपनी किताबों में मेंशन नहीं किया है, तो हम अंग्रेजों से क्या एक्सपेक्ट करें? और अंग्रेजों से छोड़िए, हम कार्टोग्राफर से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो इसको कहीं लोकेट करेगा। जब ज्योग्राफी के बुक में कहीं पर किसी मैप में ये होशाहाली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें कार्टोग्राफर की कोई गलती नहीं है। कार्टोग्राफर को हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो जियोग्राफर्स होते हैं, जो ज्योग्राफी की किताबें लिखने वाले होते हैं, उन लोगों ने मेंशन नहीं किया, तो कार्टोग्राफर अपने से कैसे मेंशन कर सकता है? तो हमें कोई भी इंडिया के मैप पर हमें कोई भी इस तरह का विलेज होशाहाली नाम का नज़र आता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहा है कि इसमें गलती नहीं, इसमें गलती है जियोग्राफर की। जियोग्राफर ने अगर मेंशन किया होता तो कार्टोग्राफर भी उसे कहीं ना कहीं पर एक मैप बनाकर उसे लोकेट करता। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsham, what the sweet Karigadabbu is to a festival meal, then Hoshali is to Mysore state, what the feeling is to the Karigadabbu. कह रहे हैं, अब यहाँ पर राइटर सॉरी बोल रहा है, कह रहा है कि एक्चुअली मैं आप लोगों से बात करते करते भूल गया कि एक्चुअली मैंने ये तो वो लेसन लिखा हुआ है और रंगा के मैरिज के बारे में लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों को किसी और डायरेक्शन में लेके चला गया। इसके लिए वो सॉरी बोल रहा है, कह रहा है कि सॉरी मैं आपको किसी और डायरेक्शन में लेके चला गया। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि मुझे रंगा के मैरिज के बारे में आप लोगों को बताना है। If the state of Mysore is to Bharatvarsham, what the sweet Karigadabbu is to a festival meal, then Hoshali is to Mysore state, what the feeling is to the Karigadabbu. एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि होशाहाली कहीं पर लोकेट करता है, तो होशाहाली एक्चुअली मैसूर के पास लोकेट करता है, और ये काफ़ी फेमस, जिस तरीके से आपकी